Hello, welcome dear students. How are you? I hope all of you are well. Students, in this video we are going to discuss about the control and coordinations of different systems of our body. हमारा बॉडी में बहुत सारा सिस्टम्स हैं, सारे सिस्टम की कैसे कंट्रोल होता है और कैसे कोऑर्डिनेट होता है इसके बारे में हम जानेंगे। ओके, और ऐसा कौन सा सिस्टम हमारा बॉडी में है जो कि ना हमारा बॉडी में जो सारे सिस्टम्स हैं उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है, उसके बारे में जानेंगे और जानेंगे नर्व सेल और न्यूरॉन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखिए स्टूडेंट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मैं शुरू करना चाहता हूं एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ। आइए आप ध्यान से सुनिए। तो देखिए, आप जो स्कूल में पढ़ते हो उसमें बहुत सारा काम होता है। एग्जाम का सेल रहता है, एग्जामिनेशन का काम होता है, उसके बाद एडमिशन का काम होता है, उसके बाद और बहुत सारा काम होता है जैसे कि स्कॉलरशिप का काम होता है, उसके बाद गेम का काम होता है और बहुत सारा ऑफिशियल काम होता है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका स्कूल में जितने सारे काम हो रहा है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो रहा है। ऑफिशियल डिपार्टमेंट में ऑफिशियल काम हो रहा है, एग्जाम डिपार्टमेंट में एग्जाम रिलेटेड काम हो रहा है और अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग काम हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट, आपका इतना बड़ा स्कूल है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में तो अलग अलग काम हो रहा है, लेकिन सारे काम कैसे कंट्रोल मैनर में चल रहा है और कौन ऐसा पर्सन है जो कि ना सारे काम को कंट्रोल करते हैं, सारे काम को कोऑर्डिनेट करता है। आई होप स्टूडेंट यू गेस इट, यू आर एग्जैक्टली राइट, दैट इज योर रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ओके, हु कंट्रोल द ऑल वर्क्स ऑफ ऑल डिपार्टमेंट इन योर स्कूल। ओके, तो ऐसा ही स्टूडेंट हमारा बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, हम खाना खाते हैं, खाना को डाइजेस्ट करते हैं और अनडाइजेस्टेड पार्ट को एलिमिनेट करते हैं थ्रू इजेशन। हमारा बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हम लोग सांस लेते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। हमारा बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारा बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो देखिए स्टूडेंट, सारे सिस्टम में अलग अलग काम हो रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बन रहा है? स्पर्म और ओवम बन रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस लेने का काम कर रहा है। सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि हार्ट ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। तो हमारा बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम है जो कि ना सारे सिस्टम में जो काम हो रहा है, सारे सिस्टम में जो अलग अलग काम हो रहा है, सारे सिस्टम का काम को कंट्रोल करके रखता है, ऐसा कौन सा सिस्टम? आई होप यू गेस, दैट इज द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम का जो इंपॉर्टेंट पार्ट इज द ब्रेन। तो आप ये जानते ही हो, हमारा बॉडी में जो ब्रेन होता है, हमारा बॉडी का जो सारे काम को कंट्रोल करता है। हमारा बॉडी में सारे काम जो अलग अलग ऑर्गन में हो रहा है, अलग अलग सिस्टम में हो रहा है, सारे काम को कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। तो ब्रेन और इसके एसोसिएटेड नर्व मिलके जो सिस्टम बना है, जो कि ना हमारा बॉडी में जो अलग अलग सिस्टम में जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सारे सिस्टम में जो काम हो रहा है, सारे सिस्टम का जो काम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारा ब्रेन और न्यूरल सिस्टम। ब्रेन इज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आइए स्टूडेंट, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। सिंपल वे में अगर पता हो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इट मींस द वर्किंग ऑफ बॉडी इन सिस्टमैटिक मैनर। हमारा
बॉडी एक सिस्टमेटिक मैनर में जो काम हो रहा है, हमारा बॉडी में जो सारे काम एक सिस्टमेटिक मैनर में हो रहा है, दैट इज नोन एज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत सारा ऑर्गन में अलग अलग काम हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल दो, आपका जो लीवर क्या है, बाइल जूस सिक्रीशन करने का काम कर रहा है। आपका जो लंग्स रेस्पिरेशन का काम कर रहा है। आपका जो बॉडी में जो पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट करने का काम कर रहा है। तो अलग अलग ऑर्गन अलग अलग काम करता है, अलग अलग सिस्टम ऑर्गन मिल के सिस्टम बनता है। आप जानते हो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग काम हो रहा है, लेकिन हमारा बॉडी में सारे काम एक सिस्टमेटिक मैनर में हो रहा है। तो हमारा बॉडी में सारे काम जो एक सिस्टमेटिक मैनर में होता है, इसी को कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ओके, और आपको ये समझ में आया होगा हमारा बॉडी में ऐसा कौन सा सिस्टम, which system help in the control and coordination, that is our the nervous system and endocrine system, that is also known as the hormonal system। तो हमारा बॉडी में ऐसा दो सिस्टम है, याद रखिए स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम और न्यूरल सिस्टम। हमारा बॉडी में नर्वस सिस्टम ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। सिंपली डायग्राम में ड्रा कर दे रहा हूं स्टूडेंट, और डिटेल स्टडी करेंगे। जैसे कि नर्वस सिस्टम का सिंपल डायग्राम में ड्रा कर रहा हूं। ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टूडेंट, ब्रेन, दिस इज द ब्रेन। देखिए स्टूडेंट, ये ब्रेन है और ये है स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड से ऐसा ही कुछ नर्व बॉडी का अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग सिस्टम में चले गया। ये जो नर्व बॉडी का अलग अलग सिस्टम में चले गया, स्पाइनल सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से, इसी को कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा बॉडी का सारे काम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। देखो स्पाइनल कॉर्ड से बहुत सारे नर्व अलग अलग ऑर्गन में चले गए, और ब्रेन से भी ऐसा ही कुछ नर्व अलग अलग ऑर्गन में चले गया। ओके, ये हो गया नर्वस सिस्टम। ये जो डायग्राम देख रहे हो, दैट इज द सिंप्लीफाइड व्यू ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का एक सिंप्लीफाइड पिक्चर, दैट इज द ब्रेन, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से अलग अलग ऑर्गन में नर्व चले गया। ओके, दैट इज द सिंप्लीफाइड पिक्चर ऑफ आवर न्यूरल सिस्टम। अभी जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए हमारा बॉडी में ऐसा कुछ ग्लैंड्स है जो कि ना हार्मोन को सीक्रेट करता है। ऐसा कुछ हमारा बॉडी में अलग अलग जगह में अलग अलग कुछ ग्लैंड्स है। जैसे कि ब्रेन में रहता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स, यहीं पर रहते हैं थायराइड ग्लैंड्स। ओके, ऐसा कुछ ग्लैंड्स है, डक्टलेस ग्लैंड्स है, जहां से हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये हार्मोन ब्लड में मिक्स्ड हो जाता है और केमिकल मैसेंजर का काम करता है। This hormone act as the chemical messenger and convey the message from one organ to another organ। एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन में मैसेज कन्वे करता है। जैसे कि लेटर होता है, लेटर का अंदर में क्या रहता है, पत्र का अंदर में क्या रहता है, मैसेज रहता है। तो ऐसा ही है, हार्मोन एक जगह से दूसरी जगह में हमारा शरीर का एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन में मैसेज को कन्वे करता है, मैसेज लेके जाता है, और मैसेज कन्वे के द्वारा हमारा बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। आई होप स्टूडेंट यू get the simplified idea about the neural system and endocrine system। तो आइए और जान लेते हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का और एक डेफिनेशन। देखिए, द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन। हमारा बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन्स है, एंड अलग अलग ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन आर वर्किंग इन डिफरेंट वे।
and the function of different organs are different. We know it. क्योंकि ना हमारा आँख जो है ये दिखने का काम करता है, हमारा जो नाक है ये स्मेल लेने का काम करता है, सांस लेने का काम करता है। ऐसा ही हम जानते हैं हमारा बॉडी में अलग अलग ऑर्गन का फंक्शन अलग अलग है, लेकिन अलग अलग ऑर्गन जो अलग अलग फंक्शन कर रहा है उस फंक्शन को कोऑर्डिनेट करने का काम कौन करता है? हमारा न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। आइए डेफिनेशन को पूरा रीड कर लेते हैं। द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, मतलब हमारा बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन है उसका जो अलग अलग फंक्शन है, सारे फंक्शन जो एक ही साथ हो रहा है, सारे फंक्शन एक सिस्टमेटिक मैनर में जो हो रहा है इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, in a systematic, controlled and effective way to produce proper response to various stimulus is known as the control and coordination. आइए और एक बार समझ लेते हैं हिंदी में। देखिए, the working together of various organ, हमारा बॉडी में जो बहुत सारा ऑर्गन है वो अलग अलग काम भले कर रहा है, लेकिन उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में कर रहा है, सारे ऑर्गन एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में कर रहा है। ओके, वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी में जो अलग अलग ऑर्गन है वो अलग अलग ऑर्गन का जो काम एक सिस्टमेटिक, कंट्रोल और इफेक्टिव वे में हो रहा है। भले अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग काम हो रहा है, लेकिन सारे ऑर्गन का जो काम एक सिस्टमेटिक वे में हो रहा है, सारे ऑर्गन का जो काम एक कंट्रोल वे में हो रहा है, so that it produced proper response to various stimuli is known as control and coordination, is known as coordination, इसी को कहते हैं coordination। तो इफेक्टिव वे में जब सारे ऑर्गन का फंक्शन होगा, सिस्टमेटिक वे में जब सारे ऑर्गन का फंक्शन होगा, तब फिर बाहर से कोई स्टिमुली आएगा, बाहर से कोई स्टिमुली क्या होता है? आप पूछोगे सर स्टिमुली क्या होता है? एनी काइंड्स ऑफ सेंसेशन व्हाट इज कम फ्रॉम आउटसाइड, जो कि ना एनवायरनमेंट से आता है। जैसे कि आप रीड कर रहे हो, आप रीड जब कर रहे हो, आपका सामने कोई एक ब्राइट लाइट आपका आंख में फोकस किया, एक स्टिमुली। ओके, जब ब्राइट लाइट आपका आंख में कोई फोकस करते हैं तो फिर तुरंत देन एंड देयर योर आईलिड्स बिकम क्लोज्ड। ओके, तो आपका जो ऑर्गन है एक रिस्पॉन्स कर रहा है ना, आपका जो ऑर्गन आंख जो है, जब ब्राइट लाइट एंटर इन योर आईज, देन एंड देयर within fraction of second your eyelids become closed। तो आपका ऑर्गन एक रिस्पांस दे रहा है। क्यों रिस्पांस दे पा रहा है? इसलिए रिस्पांस दे पा रहा है, सारे ऑर्गन का जो काम एक सिस्टमेटिक कंट्रोल मैनर में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हमारा जो बॉडी होता है, हमारा बॉडी एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। आवर बॉडी इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम। All the process taking place in our body in very complicated way। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा जो बॉडी है एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम। क्यों कॉम्प्लेक्स सिस्टम है? हमारा बॉडी में अलग अलग सिस्टम में अलग अलग काम हो रहा है, कितने सारा काम हो रहा है। आप जरा सा सोचिए ना, कहीं सेल का डिवाइड हो रहा है, पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट कर रहा है, आपका जो स्टमक से गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो रहा है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टिनल जूस सीक्रेट कर रहा है, आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, कहीं पर सेल डिवाइड हो रहा है, कहीं पर रिपेयरिंग का काम हो रहा है। तो कितने सारे, ना जाने कितने सारे काम हमारा बॉडी में हो रहा है। इसलिए हमारा जो बॉडी है स्टूडेंट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। ऑल द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी इन अ कॉम्प्लिकेटेड वे।
हमारा बॉडी में जो सारे प्रोसेस होता है, चाहे डाइजेशन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन हो रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में सांस लेने का काम हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, ओके, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में गैमेट सेल्स बन रहा है, तो सारे काम एक कॉम्प्लिकेटेड वे में हो रहा है, ओके, अलग अलग सिस्टम में जो सारे काम एक कॉम्प्लिकेटेड वे में हो रहा है, ओके, स्टिल द बॉडी इज वर्किंग सो एफिशिएंटली। तो सारे अलग अलग सिस्टम में अलग अलग काम हो रहा है, उसके बावजूद हमारा बॉडी, हमारा जो टोटल बॉडी एक एफिशिएंटली काम कर रहा है, और एफिशिएंटली काम होने के लिए एक सिस्टम, भगवान ने एक सिस्टम रख दिया जो कि ना सारे सिस्टम का काम को कोऑर्डिनेट करेगा, सारे सिस्टम का काम को कोऑर्डिनेट करेगा। जैसे कि मैं शुरुआत में ही बोला हूँ, आपका स्कूल में कोऑर्डिनेटर रहता है, हेड रहता है, आपका जो प्रिंसिपल सर होता है, सारे डिपार्टमेंट का काम को कोऑर्डिनेट करता है, तालमेल करता है। ऐसा ही है स्टूडेंट, हमारा बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, तो सारे सिस्टम का काम को कोऑर्डिनेट करता है, कंट्रोल करता है, ओके। और देख लेते हैं, द होल बॉडी इज सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड, होल बॉडी सिस्टम आर इंटरकनेक्टेड एंड वर्क लाइक अ टीम। तो देखिए स्टूडेंट, भले अलग अलग सिस्टम में अलग अलग काम हो रहा है, लेकिन हमारा बॉडी में जितने सारे सिस्टम हैं, एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के साथ इंटरकनेक्टेड है, और सारे सिस्टम एक टीम का जैसे एक ग्रुप में काम कर रहे हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल दो, आपका स्कूल में कोई एक डिपार्टमेंट का काम बंद हो जाएगा, वही एक डिपार्टमेंट में काम अगर इफेक्टेड हो जाएगा तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट भी इफेक्टेड होता है। मान लीजिए आपका स्कूल में एग्जाम सेल जो है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में काम स्लो हो रहा है, नहीं तो फिर काम इफेक्टेड हो रहा है कोई भी प्रॉब्लम का वजह से, तो आपका स्कूल में और जो सारे डिपार्टमेंट है, चाहे एजुकेशन एकेडमिक डिपार्टमेंट है, वो भी इफेक्टेड होगा। ऑफिशियल में कुछ काम हो रहा है, उसके लिए इफेक्टेड होगा। तो ऐसा ही है, हमारा बॉडी में अलग अलग सिस्टम अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन एक टीम में काम कर रहा है, एक मेंबर के तरफ काम कर रहा है, ओके। एक होल बॉडी इज अ सिस्टम, all system are interconnected with each other and all system work like a team. Nervous system is made up of nerve cell and neuron. तो आइए समझते हैं आप नर्वस सिस्टम के बारे में डिटेल्स। स्टूडेंट, आप जानते हो smallest structural and functional unit of our body is the cell, okay? बहुत सारा सेल मिलके बनता है क्या? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल इज फॉर्म टिश्यू, एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू, बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनाता है स्टूडेंट? बहुत सारा टिश्यू मिलके बनता है ऑर्गन, ओके। जैसे कि एक ऑर्गन का मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ। एक ऑर्गन है, आप देख के पहचान पा रहे हो, एक लीवर है। तो बहुत सारा ऑर्गन मिलके बनता है, क्या है बताओ? सही बोल रहे हो, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ओके। बहुत सारा ऑर्गन मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। और हमारा बॉडी में कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बॉडी में, एनिमल बॉडी में बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम रहता है स्टूडेंट, ओके। तो देखिए, इसमें मैं बोला हूँ न्यूरल सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम में भी बहुत सारा ऑर्गन रहेगा, क्योंकि ये एक सिस्टम है। सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सो मेनी ऑर्गन्स, एंड कोई भी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ द एनी ऑर्गन इज मेड अप ऑफ द सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू, एंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ द सो मेनी नंबर्स ऑफ सेल्स। तो ऐसा ही है स्टूडेंट, जो हमारा जो न्यूरल सिस्टम होता है,
न्यूरल सिस्टम होता है ये एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ सेल से बनता है। जो सेल से बनता है उस सेल का नाम है व्हाट? न्यूरॉन और नर्व सेल। हमारा जो न्यूरल सिस्टम, आवर न्यूरल सिस्टम इज मेड अप ऑफ द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल, दैट इज द नर्व सेल। Nerve cells or also known as the neuron. Okay? तो अगर आपको क्वेश्चन में आए give the definition of the neural system, how you define? तो you can define in that way, like that, which systems of our body is made up of specialized cell is known as the nerve cell or neuron and help in control and coordinations of different systems of our body. This system is known as the neural system. और एक बार बोल रहा हूँ, हमारा बॉडी में ऐसा एक सिस्टम है जो कि ना नर्व सेल और न्यूरॉन से बनता है, और वो सिस्टम हमारा बॉडी में बाकी जो सारे सिस्टम का जो काम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम करता है, ऐसा सिस्टम को कहते हैं न्यूरल सिस्टम। ओके, नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, ये जो न्यूरल सिस्टम जो नर्व सेल और न्यूरॉन से बनता है, ये जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का जो सेल होता है, इसका बेसिकली 3 पार्ट्स होता है। आई राइट हियर 3 पार्ट्स का जो नाम है द सेल बॉडी, second one is the dendrites, and third one is the axon. Okay, तो इसको डिटेल्स डायग्राम के साथ हम स्टार्ट करते हैं। ओके, आइए डायग्राम के साथ न्यूरॉन और नर्व सेल को स्टार्ट करते हैं। डायग्राम आप भी मेरे साथ बनाइए, तब आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूरॉन का जो डायग्राम एग्जाम में आता भी है, नहीं तो फिर ऐसा क्वेश्चन आता है ना, न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ कर दिया, इसमें पॉइंटिंग करने के लिए देते हैं। चलिए आइए न्यूरॉन का डायग्राम बनाते हैं। तो ये जो न्यूरॉन होता है स्टूडेंट, ये स्टार लाइक सेल, ये जो न्यूरॉन जो होता है हमारा बॉडी का सबसे बड़ा सेल होता है, इलॉन्गेटेड सेल होता है। आप याद रखेंगे, इलॉन्गेटेड सेल, इलॉन्गेटेड एंड हाईली ब्रांच सेल, हाईली ब्रांच cells of our body। और एक खास बात न्यूरॉन का ये है, न्यूरॉन जो है ये डिवाइड नहीं करता है, ये डू नॉट डिवाइड, मीन्स एक सेल से 2 सेल नहीं बनता है। अगर एक न्यूरॉन का सेल नष्ट हो जाता है, वहीं पर न्यूरोग्लिया से भर जाता है, वो हायर क्लास में हम डिटेल्स जानेंगे। ओके, तो आपको इतना ही याद रखना है, दिस इज द इलॉन्गेटेड सेल। हमारा बॉडी का सबसे बड़ा सेल क्या है, सबसे लंबा सेल क्या है? यस, यू आर राइट, दैट इज द नर्व सेल और न्यूरॉन। और ये क्या है? हाईली ब्रांच होता है। चलिए आइए देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो कैसे ड्रॉ करेंगे? फर्स्ट आप ऐसा ही ड्रॉ कीजिए, सिंपल मैनर में ही आपको ड्रॉ करना है। स्टार लाइक है तो फर्स्ट आपको ऐसे स्टार बनाना है, सिंपल आप स्टार बना लीजिए। और एक जो ब्रांच है इसी को थोड़ा इलोंगेट कर दीजिए, एक हो जाएगा, एक्सन बन जाएगा। ठीक, ये बन जाएगा एक्सन। ओके, और ये जो पार्ट है ये हो गया डेंड्राइट्स। दिस इज द डेंड्राइट्स स्टूडेंट, दिस इज द, व्हाट इज दिस? दिस इज द डेंड्राइट्स। ओके,
दिस इज द डेंड्राइट स्टूडेंट। ऐसा ही मेरे साथ ड्रॉ कीजिए, आप भी ड्रॉ कीजिए। ओके, ये हो गया डेंड्राइट्स और ये है स्टूडेंट सेल बॉडी। सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है। और क्या है स्टूडेंट, सेल बॉडी कंटेन द साइटोप्लाज्म। सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म है। तो न्यूरॉन सेल में जो साइटोप्लाज्म है, न्यूरॉन में जो साइटोप्लाज्म है उसी को कहते हैं न्यूरोप्लाज्म। ओके, और ये जो इलॉन्गेटेड पार्ट है दैट इज द एक्सॉन। एक्सॉन इज द इलॉन्गेटेड पार्ट। तो ये उसके बाद देखो स्टूडेंट, ये जो इलॉन्गेटेड पार्ट का जो एंड ऐसा ड्रॉ कीजिएगा जो कि ना नॉट एंडिंग होगा, दैट इज नोन एज द नॉट एंडिंग। नॉट एंडिंग को आप ऐसा ही ड्रॉ कीजिएगा। दिस इज द नॉट एंडिंग। ओके, और एक्सॉन टर्मिनल। ये जो स्टूडेंट एक्सॉन में ड्रॉ किया हूं, एक्सॉन कोई कोई न्यूरॉन में एक्सॉन का ऊपर में कोई शीथ नहीं रहता है और कुछ न्यूरॉन में एक्सॉन का ऊपर में शीथ रहता है, कवरिंग रहता है। शीथ का मतलब कवरिंग। ओके, जो शीथ एक्सॉन का ऊपर में रहता है मैं ड्रॉ कर रहा हूं, उसी को कहते हैं मायोलिन शीथ। एक्सॉन के ऊपर में जो शीथ रहता है that is known as the myelin sheath. ये जो शीथ होता है स्टूडेंट, दिस शीथ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ये जो शीथ है आप देख रहे हो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक बीच बीच में मैं गैप दे रहा हूं। तो देखिए ये जो शीथ है, शीथ देख रहे हो, ये जो शीथ है ना, इस शीथ का नाम है माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ एक पार्टिकुलर सेल, माइलिन शीथ का ऊपर में एक पार्टिकुलर सेल है जिसका नाम है स्वान सेल। माइलिन शीथ का ऊपर में एक पार्टिकुलर सेल है जिसका नाम स्वान सेल। ओके, तो आइए पॉइंटिंग कर लेते हैं। This is the nucleus and this total is the cell body. ये जो cell body, this is the cell body, this is the dendrites, this is the cytoplasm, साइटोप्लाज्म में कुछ सीड्स टाइप का रहता है, उसको कहते हैं नेजल ग्रैन्यूल्स, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। ओके, साइटोप्लाज्म और ये जो टोटल पार्ट है, दिस टोटल पार्ट इज नोन एज द एक्सॉन। ये जो इलॉन्गेटेड पार्ट है ये एक्सॉन, ये जो पार्ट है दिस इज द डेंड्राइट और ये जो टोटल पार्ट है यही से यही ये हो गया सेल बॉडी। ठीक, तो ये जो एक्सॉन में क्या क्या रहता है देखो, एक्सॉन के रहता है माइलिन शीथ, ओके, माइलिन शीथ। और रहता है क्या है, ये जो ऊपर में जो सेल देख रहे हो स्वान सेल।
one cell, and this is the, what is this? This is the axon termina. This is the axon termina. Okay, and there have the synaptic nerve. ये जो bulb like structure देखी हो, that is known as the synaptic nerve. Okay, this is known as the synaptic nerve. Okay, तो आइए जानते हैं ये जो न्यूरॉन, दिस इज द फिगर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन और नर्व सेल, नर्व सेल। तो आइए जानते हैं जो न्यूरॉन का जो सारे पार्ट्स है, इसी का फंक्शन समझ लेते हैं एक एक करके। देखिए स्टूडेंट, ये जो डेंड्राइट होता है, डेंड्राइट अटैच्ड विद द सेंस ऑर्गन, हमारा बॉडी में जो सेंस ऑर्गन होता है उसके साथ अटैच्ड रहता है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो नर्व सेल कैसे काम करता है, इसको समझने के लिए एक छोटा सा स्टोरी बोल देता हूँ। सोचो आप पढ़ाई कर रहे हो, यू आर स्टडीइंग इन योर स्टडी रूम एंड सडनली वन मॉस्किटो बाइट इन योर लेग। आपका मच्छर, एक मच्छर आपका लेग में बाइट कर लिया। तो व्हाट यू डू, you give the answer in the comment section. Yes, you are right. Then and there your hand go to this place where the mosquito is biting and kill that mosquito. आप जरा सा बताइए, ये जो तुरंत एक्शन, क्विकली जो एक्शन, इतने क्विकली जो एक्शन हुआ, क्यों पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये पॉसिबल हुआ, हमारा बॉडी में जो नर्वस सिस्टम है तुरंत इस सेंसेशन को, मॉस्किटो जो काट रहा है, इस सेंसेशन को, स्टिमुलस को पहुंचा दिया हमारा हायर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम में। ओके, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कमेंट आया, किसको कमेंट आया? नर्व के द्वारा ही कमेंट आया, हमारा हैंड में कमेंट आया, हैंड में जो मसल है उसमें कमेंट आया, हैंड प्लीज गो टू दिस प्लेस वेयर द मॉस्किटो इज बाइटिंग एंड किल द मॉस्किटो, मॉस्किटो को तुरंत किल करो। ये जो सारे काम होता है ना स्टूडेंट, नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। और एक एग्जांपल, सोचो आपका हाथ कोई गर्म चीज में टच हो गया, व्हाट यू डू? यू गिव द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यस, you then and there you just remove the hand from that place. Okay, तो क्यों, कैसे ये एक्शन हुआ, कैसे इतना जल्दी एक्शन हुआ? ये जो सारे एक्शन हुआ हमारा बॉडी में, सारे एक्शन जो होता है, ये सारे एक्शन नर्व सिस्टम है, न्यूरल सिस्टम है, इस वजह से होता है। तो देखिए स्टूडेंट, ऐसा जो सेंस ऑर्गन, सोचा आपका हाथ कोई गर्म चीज में टच हो गया, तो गर्म चीज से जो स्टिमुलस आया, गर्म चीज से जो स्टिमुलस आया, तो फर्स्ट किस में आया? आपका स्किन में आया, सेंस ऑर्गन में आया। स्किन के साथ, स्किन के अटैच में जो नर्व सेल है, उस नर्व सेल का जो डेंड्राइट स्किन में लगा हुआ है, डेंड्राइट सेंसेशन को, स्टिमुलस को रिसीव किया और स्टिमुलस को कन्वे किया कहां? सेल का अंदर में। अगेन आई रिपीट, डेंड्राइट का फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट? डेंड्राइट रिसीव द स्टिमुलस एंड कन्वे द स्टिमुलस इनसाइड द सेल बॉडी। रिसीव स्टिमुलस एंड कन्वे इट इनसाइड द सेल बॉडी, कन्वे इट inside सेल बॉडी। डेंड्राइट का फंक्शन हो गया स्टिमुलस को रिसीव करना। स्टिमुलस अभी कहां चले आया? नर्व सेल का जो सेल बॉडी में चले आया। सेल बॉडी में जो स्टिमुलस आया, ये स्टिमुलस दूर तक पहुंचा देना है, दूर तक लेके जाना है। तो दूर तक जाएगा किसकी मदद से? वाया एक्सन। दिस स्टिमुलस इज कन्वेड टू द डिस्टल प्लेस थ्रू द एक्सन। तो सेल बॉडी का फंक्शन अगर पूछा जाए, सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और सेलुलर ऑर्गेनेल्स है, लेकिन याद रखिएगा इसमें कोई सेंट्रियोल नहीं रहता है। नर्व सेल डू नॉट हैव एनी सेंट्रियोल, क्योंकि ना नर्व सेल डू नॉट टेक पार्ट इन द सेल डिवीजन। नर्व सेल और न्यूरॉन में कोई सेल डिवीजन नहीं होता है, सो नर्व सेल डू नॉट हैव
सेंट्रियोल, जो कि ना डिवीजन में ही हेल्प करता है। डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर बनाता है वो सेंट्रियोल होता है, इसलिए इसमें सेंट्रियोल का जरूरी नहीं है, सेंट्रियोल नहीं होता है। ओके, तो एक्सन का फंक्शन क्या है? इट कन्वे द स्टिमुलस, इट कन्वे द स्टिमुलस to the distal place, distal place, दूर स्थान तक स्टिमुलस को लेके जाता है। ओके, उसके बाद देखो स्टूडेंट, ये जो माइलिन शीथ और माइलिनेटेड शीथ होता है, देखो माइलिनेटेड शीथ इज रिलीज्ड बाय द Schwann sheath। ओके, माइलिनेटेड शीथ इज रिलीज्ड बाय द SCH, माइलिनेटेड शीथ इज रिलीज्ड बाय द Schwann cell, और Schwann cell जो माइलिनेटेड शीथ को रिलीज करता है, माइलिनेटेड शीथ का काम क्या है? स्टिमुलस को, स्टिमुलस जो जाता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो जाता है, ये क्या करते हैं? जंप करते हैं। Schwann cell spelling is SCHWN। ओके, तो देखिए अगर आई रिपीट, ये जो माइलिनेटेड शीथ का काम क्या होता है? जो स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल सिग्नल का रूप में जाता है, स्टिमुलस यहीं से यहीं जंप करता है, फिर यहीं से यहीं जंप करता है, फिर यहीं से यहीं जंप करता है। तो स्टिमुलस को तुरंत कन्वे कराने का काम करता है क्या है? माइलिनेटेड शीथ, एंड दिस माइलिनेटेड शीथ इज सिक्रेटेड बाय द Schwann cell। ओके, उसके बाद स्टिमुलस कहां चले आता है? स्टिमुलस चले आता है एक्सन टर्मिनल और नर्व एंडिंग में चले आता है। नर्व एंडिंग में जो यहीं से फिर और एक नर्व शुरुआत होता है, यहीं से और एक नर्व का जो डेंड्राइट यहीं से शुरुआत होता है, यहीं से और एक नर्व का जो डेंड्राइट है स्टूडेंट, यहीं से ही शुरुआत हो जाता है, इसके साथ और एक नर्व सेल। ओके, यहीं पर इस नर्व सेल का डेंड्राइट। ओके, इसका एक्सॉन मींस इस नर्व सेल का एक्सॉन और इस नर्व सेल का जो डेंड्राइट है, इसके बीच एक गैप है, इस गैप को कहा जाता है साइनप्स। सो व्हाट इज साइनप्स? दिस इज द साइनप्स। क्वेश्चन आता है स्टूडेंट व्हाट इज साइनप्स, तो आप क्या आंसर देंगे? द साइनप्स इज द जंक्शन बिटवीन द टू नर्व सेल। तो और स्पेसिफिक करके बोल सकते हो, साइनप्स इज द जंक्शन बिटवीन द एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन एंड द डेंड्रन ऑफ अनदर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन का एक्सॉन और दूसरा न्यूरॉन का डेंड्रन के बीच जो गैप है, जो जंक्शन है, यही इस जंक्शन को कहा जाता है साइनप्स। ओके, I hope student this video is helpful to you. If you like this video, don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching this video.